चलो स्टैंडर्ड 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? क्या ऑब्वियसली बात है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी माइंड में सबसे पहले आता है ग्राफ। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी हमें ग्राफ के बारे में ही बात करेंगे, बट इसमें ग्राफ का यूज नहीं होगा, बट खाली आप ग्राफ में एक्चुअली ग्राफ के बिना आप किसी भी का कोई भी लाइन का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, देखो अब सभी को पता है कि ये जो होता है ये वाली एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होता है और इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। अब एक्स एक्सिस पे ये साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है, और ये साइड नेगेटिव नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे। सेम उसी तरह से वाई एक्सिस पे ऊपर के साइड जो होते हैं वो पॉजिटिव नंबर होता है और नीचे के साइड में जो होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। अब प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमें 9th में ये पढ़ा था कि एक्स एक्सिस को हम एक और नाम से जानते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, 9th में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये एमसीक्यू में इसमें से आ सकता है। और वाई एक्सिस को हम बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, अब ठीक है, तो हमारे ये जो एक्सिस होगी उस पर क्या बोल रहे हैं? ये एब्सिसा, और ये वाली जो होगी ऑर्डिनेट बोलेंगे, इसको ओरिजिन बोलेंगे। और ये पूरा जो प्लेन है ना जहां पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसको हम बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। ये भी हमने 9th में पढ़ा था। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसा बोलूं कि एक जो मेरा पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले कोई भी पॉइंट होता है उसको हम क्या लिखते हैं? एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, हमें ये पता है। तो यहाँ पे जो एक्स होगा वो पहले एक्स पे कौन है? 3 है, तो इसका पॉइंट होगा 3,4। ठीक है, कौन सा पॉइंट होगा? 3,4। हमेशा यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है और बाद में वाई एक्सिस होता है। अब ये कोई भी क्वाड्रेंट में आ सकता है। ठीक है, इसमें आया तो अगर मान लो मैं यहाँ -3 से -2 का पॉइंट बनाता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स एक्सिस कौन सा है? -3, और वाई पे है -2। ठीक है, ये एकदम इजी चैप्टर है, आपको खाली इस पूरे चैप्टर में 2 फॉर्मूले याद रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो डिस्टेंस फार्मूला पहला आएगा। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्यों? देखो मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया 3,2, इसको मैंने मार्क किया 3,2। अब मैंने यहाँ पे एक और मैं पॉइंट लेता हूं जिसको मैंने यहाँ पे पॉइंट किया 5,6। अब मैं यहाँ से इन दोनों को ज्वाइंट कर देता हूं। अब अगर यहाँ पे ये दोनों को ज्वाइंट कर दूंगा तो यहाँ पे जो ये लाइन बनी ना ये वाली, इसका मेरे को डिस्टेंस निकालना है। अब इसको डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। अभी मैं बताता हूँ कि कैसे आपको वो कैसे आया डिस्टेंस फार्मूला, एक्चुअली कैसे बना, डिराइव कैसे हुआ, मैं समझाता हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ से इसको ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, इसको ज्वाइंट करूंगा तो एक ही ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब ये ट्रायंगल कौन सा फॉर्म हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्या होने वाला है? 90 होने वाला है। ठीक, अब यहाँ पे पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ। देखो ये x1 होगा, ये हमारा y1 होगा, उसी तरह से ये x2 होगा और ये y2 होगा। अगर मेरे को इसका डिस्टेंस निकालना है ये लाइन का इतने का, तो मैं क्या करूंगा? 5 - 3 मतलब कि 5x2 - x1 कर दूंगा, तो ये होगा x2 - x1। तो मेरे को क्या मिल जाएगा? इस बेस का डिस्टेंस मिल जाएगा। सेम उसी तरह से ये लाइन का निकालना है ना, तो देखो इसका अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करूंगा मैं? यहाँ पे देखो 6 - 2 मतलब के y2 - y1, ये क्या? ये परपेंडिकुलर का ठीक है डिस्टेंस होगा। अब इसको नाम दे देते हैं हम a, इसको नाम दे देते हैं a, b और c। ये ट्रायंगल को नाम दे दिया। अब अगर मेरे को ए सी का डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी कितना है? ए सी हमें नहीं पता है ना, ए सी हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे मैं ए सी को एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को बताओ ए बी। देखो ए और बी, ए बी क्या है? x2 है ना, x2 माइनस सॉरी ए बी ये रहा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सेम उसी तरह से BC कितना है? BC x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये AC मेरे को ये लेंथ फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली बात है स्क्वायर को उधर भेज दो, तो ये स्क्वायर को उधर भेज दूंगा तो हो जाएगा AC अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये ही तुम्हारा क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला।
ये तुम्हारा क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला होगा। समझ में आया? चलो तो एग्जांपल देखते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ। एग्जांपल 1, आपको एग्जांपल 1 में 3 पॉइंट दिए और पूछा है क्या ये ट्राइंगल है, ठीक है, और अगर ट्राइंगल है तो कौन सा ट्राइंगल होगा वो भी आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले तो मैं इन 3, अब यहाँ पे ध्यान देना, जब भी आपको कोई भी कुछ भी ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको कोई भी फिगर दिया है तो पहले उसको रफ में बना लेना है। मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट मेरा ए है, जिसको मैं मान लेता हूँ 3,2 होगा, ये बी है, इसको मान लेता हूँ -2, -3, और इस सी को मान लेता हूँ 2,3। मैंने इन तीनों का नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है। अब अगर मेरे को ये ट्राइंगल प्रूव करना है तो एक 7th में एक प्रॉपर्टी थी कि सम ऑफ 2 साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन 3rd साइड, ठीक है, मतलब कि 2 साइड को अगर कभी भी प्लस करोगे तीसरे से बड़े मिलेगी तो ही वो ट्राइंगल फॉर्म कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 1, ये 2 और ये 3 तीनों को क्या निकाल लूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से इनका डिस्टेंस निकाल देता हूं, ठीक है। तो पहले ए बी इज इक्वल्स टू, अब सबसे पहले ध्यान रखना है इसको लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा x1 क्या होगा, देखो x1 क्या होगा 3, x2 क्या होगा -2, y1 क्या होगा 2 और y2 क्या होगा -3। ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप एग्जाम में रॉन्ग करके आओगे जल्दी जल्दी में कुछ भी, ठीक है, क्या पता है इसका, तुम इसको x1 x2 इसको x1 y2 इसको ले लो, इसको x1 इसको x2 ले लो, ठीक है। तो ये रॉन्ग करके आओगे, इससे अच्छा ये आप सबसे पहले लिख लो। मैं ए बी के बारे में बात करूं तो ए बी के यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिख दिए। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी इज इक्वल्स टू x2 कितना है, x2 देखो -2, तो -2 - 3 का होल स्क्वायर, y2 कितना है -3 - 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा -5 या +5 का स्क्वायर हमेशा 25, मतलब स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है, इसका भी हो जाएगा 25। तो ए बी हमें कितना मिला, √50। ए बी कितना मिला, √50, ठीक है। अब दूसरा के लिए, अब कौन सा, देखो ए बी फाइंड कर लिया, आप सेकंड ए बी फाइंड करो, ए सी फाइंड करो, सॉरी ए सी। अब ए सी के लिए मैं यहाँ पे वापस पॉइंट लिख देता हूँ। सबसे पहले तो देखो x1 तो मेरा होगा 3, x2 होगा मेरा 2, y1 होगा 2 और y2 होगा मेरा 3। तो ए सी फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे, ए सी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल्स टू x2 कहाँ है, देखो x2 कितना है 2, 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल्स टू मिलेगा -1 का, देखो स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव, 1 का स्क्वायर 1 ही मिलने वाला है और 1 का स्क्वायर इधर भी 1। तो ए सी हमें कितना मिला, √2। ए सी कितना मिला, √2, ठीक है। दूसरी साइड में मिल गई। अब तीसरी साइड फाइंड करते हैं। तीसरा क्या नाम है, बी सी, बी और सी। तो यहाँ पे x1 देखो, आप चाहे तो x1 इसको दे सकते हो, x1 इसको भी दे सकते हो, क्योंकि हमेशा स्क्वायर में कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव ही मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x1 मान लेता हूँ किसको, -2 को, x2 मान लेता हूँ 2 को, y2 मान लेता, y1 को मान लेता हूँ किसको, y1 इज इक्वल्स टू -3 एंड y2 इज इक्वल्स टू 3। बी सी फाइंड कर रहा हूँ, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे भी वापस। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल्स टू, देखो x2 वापस यहाँ पे कितना है, x2 है 2, 2 माइनस की जगह माइनस की साइन और x1 की जगह पूरा -2। देखना, ध्यान देना, यहाँ पे माइनस केवल नहीं लिखना है, खाली माइनस लिख के नहीं आना है, माइनस की जगह माइनस और x1 की जगह पूरा -2 मैंने एज इट इज रखा, ठीक है। यहाँ पे डबल ब्रैकेट आ जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, देखो 3 माइनस y1 कितना है, -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट, देखो ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ये वाला अंदर वाला तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 का होल स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल्स टू 4, देखो ये प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 3 3 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है।
अब बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट कितना आ जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा 52, तो बी सी हमें कितना मिला 52। अब देखो अब हमें क्या करना है, दो साइड को प्लस कर बड़ी आनी चाहिए, तो आप ए बी का अगर रूट निकालोगे, रूट 50 की वैल्यू निकालोगे, रूट 50 की, तो अप्रोक्स कुछ 7.07 अप्रोक्स इतनी आएगी। ठीक है, सेम उसी तरह से जो ए सी की वैल्यू निकालोगे, रूट 2 की वैल्यू, तो अप्रोक्स कुछ आएगी 1.41 के आजू बाजू कुछ उसका आंसर आएगा। और जब बी सी निकालोगे रूट 52 का, तो यहाँ पे 7.21 अप्रोक्स आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब चेक करो, देखो क्या ये दो साइड प्लस कर रहा हो तो इससे बड़ी मिल रही है, यस 7 प्लस 8 हो जाएगा, और ये 7 है, इससे ऑब्वियसली बड़ा है। वापिस दूसरे 7 और 8 ये भी 8 हो जाएंगे, तीसरे से बड़ा है। ये दो को प्लस करूंगा 7 7 14, इससे बड़ा है, यस ये भी बड़ा है। मतलब कि दो साइड मिलके तीसरे साइड से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या है, ट्राइंगल है। यस इट इज अ ट्राइंगल। ये क्या है, एक ट्राइंगल है। अब आपको क्या पढ़ना है, आपको अभी ये कौन से टाइप का ट्राइंगल है वो भी बताना है। तो बताइए राइट एंगल हो सकता है। देखो यहाँ पे ध्यान, सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है, ये वाली साइड, इसको मैं हाइपोटेनियस मान लूं, बीसी को क्या मान लो, हाइपोटेनियस के पाइथागोरस लगा रहा हूं यहाँ पे, बीसी हाइपोटेनियस होगा मेरा, तो बीसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये पता चलेगा ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये बड़ी साइड है सबसे, तो ये वाली पुट मत करना, ये अप्रोक्स, ये वाली पुट कर रहा हूं, तो यहाँ पे रूट 52 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो ए बी कितना है, ए बी रूट 50 का स्क्वायर प्लस ए सी कितना है, रूट 2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और रूट हट जाएंगे तो इधर 52 आ जाएगा, तो ये भी इधर 50 प्लस 2, तो ये हो गया इक्वल। मतलब कि ये क्या है, ये क्या है, मतलब therefore it is a right angle triangle। ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो ये ऑब्वियसली बात है, ये अगर हाइपोटेनियस है तो इसके ऑपोजिट मतलब ए पे क्या होगा, ए पे क्या होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट ए। ठीक है, चलो एग्जांपल 2 आपको बोला है, वर्टेक्स दिया आपको, मतलब के कोने, मतलब पॉइंट दिया आपको। जो वर्टेक्स है, मान लो ये वर्टेक्स, आपको प्रूव करना है कि जो वर्टेक्स है वो क्या स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, अब पहले तो उसके लिए प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी बता देता हूँ, देखो जो जो शेप्स आएंगे उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी तीनों साइड उसकी कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर तीनों साइड उसके सेम मिल जाते हैं, तीनों साइड के डिस्टेंस सेम मिल जाते हैं, मतलब वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी जिसके कोई भी दो साइड अगर उसके डिस्टेंस इक्वल मिल जाते हैं, मतलब वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तीनों अगर अलग अलग मिलते हैं तो स्केलर ट्राइंगल है। अब अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो पैरेललोग्राम, सबसे लास्ट पैरेललोग्राम में अगर ऑपोजिट साइड, मतलब के सामने सामने वाले साइड अगर इक्वल मिल गई मेरे को, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहा हूं, ए बी सी डी। अब देखो कब पैरेललोग्राम कब रेक्टेंगल प्रूव होगा समझा रहा हूं। अगर ए बी इक्वल है सी डी से और ए डी इक्वल है बी सी से, ठीक है, और इसके डायगोनल, देखो रोम्बस में कभी भी, पैरेललोग्राम में कभी भी डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो अगर ये दोनों कंडीशन और AC नॉट इक्वल टू BD मिलता है तो ये क्या होगा, ये हमारा एक पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा, पैरेललोग्राम। बट अगर ये सेम कंडीशन मिलती है और ये दो और AC इज इक्वल्स टू BD मिलता है, मतलब कि ये क्या होगा, ये होगा रेक्टेंगल। क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में तो सारे डायगोनल्स, इसके जो दोनों डायगोनल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो अगर दोनों ऑपोजिट साइड और डायगोनल भी इक्वल है, मतलब वो रेक्टेंगल है। ऑपोजिट साइड सेम है, मतलब डायगोनल इक्वल नहीं है, मतलब वो पैरेलल होगा। सेम उसी तरह से स्क्वायर में भी अगर मान लो ए बी सी डी, अगर ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये चारों साइड सेम है तो
चारों साइड सेम है और इसके डायगोनल BD का AC इज नॉट इक्वल टू BD, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस। वो क्या होगा? रोम्बस होगा। बट ये इक्वल है और AC इज इक्वल टू BD है, मतलब कि डायगोनल भी इसके इक्वल है, तो ये क्या होगा? तो ये होगा स्क्वायर। क्या होगा? स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। पैरेललोग्राम हो तो ऑपोजिट साइड से लेना देना है, डायगोनल इक्वल नहीं मिलने चाहिए। अगर डायगोनल इक्वल मिलते हैं तो वो रेक्टेंगल, सारे साइड सेम है तो वो रोम्बस होगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं होंगे तो। और अगर डायगोनल भी इक्वल है तो उसका क्या होगा? ये स्क्वायर होगा। समझ में आया? सम करते हैं आगे। तो इसको स्क्वायर प्रूव करना है तो सबसे पहले तो इसको नाम दे देते हैं। लेट A 1,7, B 4,2, C -1, एंड D -4,4। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले A और C के बीच में फाइंड कर रहा हूँ। किसके? A और AB। सबसे पहले AB का डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो A होगा 1,7 और B होगा 4,2। तो यहाँ पे मेरा x1 होगा 1, x2 होगा 4, y1 होगा 7, y2 होगा 2, ठीक है। तो पहले ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो AB इज इक्वल्स टू x2 कितना है? x2 देखो वैल्यू पुट करते जाओ, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर। तो AB इज इक्वल्स टू देखो 4 - 1 कितना होगा? 4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा? -5 का स्क्वायर। तो AB इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर प्लस आए या माइनस आए, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और -5 का 25 हो जाएगा। तो AB इज इक्वल्स टू हमें कितना मिला? 36, ठीक है। अब 24 मिलेगा। तो AB इज इक्वल्स टू हमें कितना मिला? AB इज इक्वल्स टू √34। AB हमें कितना मिला? √34। एक साइड हमें मिल गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट दूसरे पे जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ B और C की। देखो AB फाइंड कर लिया, BC, B का पॉइंट होगा 4,2 और C का पॉइंट कौन सा होगा? -1, तो x1 हमारा होगा 4, x2 हमारा होगा -1, y2 होगा हमारा 2, y1 हमारा होगा 2 और y2 होगा -1, ठीक है। चलो इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में आया? ये आपको याद रखना है, अभी डिराइव करके बताया था मैंने, उससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो BC इज इक्वल्स टू देखो x2 कितना है? -1 -4 x1 है हमारा, तो y2 है -1 और y1 है 2 का होल स्क्वायर। BC इज इक्वल्स टू देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। अब BC इज इक्वल्स टू -5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 और इसका 9, तो BC इज इक्वल्स टू कितना मिला हमें? √34, मतलब BC भी कितना मिला? √34। चलो आगे दूसरा देखो, बाजू बाजू वाली साइड तो मिल गई। अब AB मिल गई, BC मिल गई, CD। अब हमें क्या करेंगे? C और D का। तो C है कितना? -1, और D है कितना? -4, यहाँ पे भी सेम हम x1 क्या है? -1, x2 क्या है? -4, y1 है -1 और y2 है 4। तो यहाँ पे CD इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे CD इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 कितना है? देखो x2 -4 माइनस, अब x1 की जगह पूरा -1 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में -1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है? 4 और -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो +1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 1 का होल स्क्वायर। तो CD इज इक्वल्स टू देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और बड़े नंबर की साइन, मतलब कि यहाँ पे बनेगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे CD इज इक्वल्स टू
9 प्लस 25, तो ये CD भी हमें कितना मिला, √34। मतलब कि इसकी 3 साइड तो हमें मिल गई, क्या है, √34। ठीक है, हाँ अभी लग रहा है कि शायद हो सकता है चारों साइड तो इक्वल मिल गई। ठीक है, चारों साइड तो इक्वल मिल जाएगी, तो रोम्बस या तो स्क्वायर दोनों में से एक हो सकता है। तो अब AD के लिए, DA के लिए फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे 1,7 और D होगा -1,4। ठीक है, A और D फाइंड कर रहा हूं। अब इसको मान लेते हैं x1 = 1, x2 = -4, y1 = 7, y2 = 4। ठीक है ना, चलो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। AD = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे AD = x2 कितना है, देखो x2 कितना है, -4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे AD = मिलेगा अंडर रूट के अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर। तो AD = कितना मिलेगा, देखो -5 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर होता है 25 और -3 का 9। तो AD भी हमें कितना मिला, √34। AD भी हमें कितना मिला, √34। देखो 1 2 3 4 साइड तो हमें इक्वल मिल गई। अब अगर स्क्वायर प्रूव करना है तो क्या डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे डायगोनल्स लिख रहा हूँ। देखो डायगोनल्स अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊं यहाँ पे छोटा सा डब्बा, तो देखो मैं A B C D ये तो इक्वल मिल गए चारों के चारों। अब देखो इसके डायगोनल जो होंगे वो AC होगा, डायगोनल क्या होगा, AC होगा, और दूसरा डायगोनल BD होगा। तो AC के लिए देखो A कितना है, देखो यहाँ से ये उठा रहा हूँ 1,7 और C कितना है, C कितना -1 -1, -1, -1। तो यहाँ पे x1 हो जाएगा 1, x2 हो जाएगा -1, y1 हो जाएगा 7 एंड y2 हो जाएगा -1। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। AC = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे AC = √x2 कितना, देखो x2 -1 और x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -1 और -7 का होल स्क्वायर। तो AC = देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा तो -8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC = -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और -8 का 64। तो AC हमें कितना मिला, √68। ठीक है, एक डायगोनल मेरे को इतना मिला। अगर BD भी इसके इक्वल मिल जाता है, मतलब ये क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो BD फाइंड करें। B कौन सा, देखो B क्या है, B हमारे पास है 4,2 और D हमारे पास क्या है, D है -4,4। ठीक है, तो BD फाइंड कर रहे हैं, पहले x1 x2 लिख देते हैं। ठीक है, x1 = 4, x2 = -4, y1 = 2 एंड y2 = 4। चलो BD = वही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे BD = हमें अंडर रूट के अंदर -4 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, y2 4 - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे BD = देखो माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 4 8 -8 हो जाएगा उसका स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे BD = ये मिल जाएगा 64 और ये हो जाएगा 4। तो हमें BD भी कितना मिला, BD भी मिला √68। इसके डायगोनल्स भी कैसे है, डायगोनल्स भी इक्वल है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि AB = BC = CD = AD and AC = BD. Therefore, it is a square। मतलब ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल 3 में एक फिगर गिवन है और ABC 3 फ्रेंड्स के नाम बोले और बोला है कि उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किया और वहां पे बैठे हैं। आपको प्रूव करना है क्या ये एक लाइन में बैठे हैं। ठीक है, देखो अब इसके लिए मैं क्या प्रूव करूंगा, मान लेते एक A यहाँ पे है, B यहाँ पे है और C यहाँ पे। अगर ये डिस्टेंस मान लो जो भी होगा और इसका डिस्टेंस मान लो, इसका डिस्टेंस कुछ हम D मान लेते हैं, इसका D2 मान लेते हैं। अगर एक लाइन में होगा, अगर ये लोग एक लाइन में बैठे होंगे तो मेरे को ये मिलेगा AC = AB + BC।
है ना। अगर लाइन में होगे तो इसको क्या बोलेंगे कि जितना यहां से मेरा पूरा डिस्टेंस होगा वो दोनों ये दोनों को प्लस करने से ही आया, तब हम पता चल जाएगा कि ये दोनों कैसे है, ये तीनों जो है एक लाइन में बैठे। कोलिनियर इसको बोलते हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि AC इज इक्वल्स टू, मतलब कि यहां से लगा के जो डिस्टेंस होगा यहां तक वो इन दोनों से मिलके प्लस करके बना है, इसको बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन, ठीक है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में जो बैठे हो, मतलब कि पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इन दोनों को मिला के होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं AB का डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ। A है 3,1 और B जो है मेरा 6,4। यहाँ पे x1 है 3, x2 है 6, y1 है 1 और y2 है 4। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे AB इज इक्वल्स टू x2 कितना है हमारा 6 और x1 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस ये भी 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट कितना हो जाएगा 9 प्लस 9। तो AB इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं 18 लिख सकता हूँ, है ना। अब 18 देखो ध्यान से देखना, अंडर रूट में 18 है तो मैं इसको 9 इंटू 2 ऐसा लिख सकता हूँ 18 को। तो देखो 2 का तो रूट नहीं निकलता है बट 9 का तो निकलता है ना। 9 का रूट क्या होता है 3, तो 9 बाहर आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका AB हमें क्या मिला 3√2। उसी तरह से सेम हम फाइंड करेंगे B और C का डिस्टेंस, ठीक है। B और C का डिस्टेंस, तो B कितना है 6,4 और C हमारे यहाँ पे है 8,6। तो x1 हो जाएगा 6 और x2 हो जाएगा 8, y1 हो जाएगा 4, y2 हो जाएगा 6। B C का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BC इज इक्वल्स टू x2 है 8 माइनस 6 और का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे BC इज इक्वल्स टू अंडर 6 माइनस 2 8 माइनस 6 हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस ये भी 2 का स्क्वायर। तो BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ये हो जाएगा 4 प्लस 4, ठीक है। तो BC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8 हो जाएगा। अब 8 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 8 को भी 4 2 लिख सकता हूँ ना, 4 इंटू 2। तो यहाँ पे भी 4 का रूट निकल के आ सकता है 2, बट 2 का रूट नहीं होता, तो इसको एज इट इज रखेंगे। तो BC हमें कितना मिला 2√2। अब ये दोनों मिल गए, ये दोनों तो हमें क्या मिल गए, वो टुकड़े मिल गए। अब मेरे को अगर A से डायरेक्ट C तक जाना है, अगर AC मेरा इन दोनों को प्लस करने पर आ जाता है, AC जितना मिलेगा मेरे को उतना ही AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC मिलता है। तो ये तीनों लाइन में है, कोलिनियर है, तो मैं उसके लिए AC फाइंड करूंगा। देखो A हमारे पास है कितना 3,1 और जो C है वो है 8,6, ठीक है। चलो तो AC फाइंड करें, यहाँ पे भी लिख देते हैं x1 x2, भूल नहीं जाना है ये बार बार, और x2 कितना होगा 8, सेम y1 हो जाएगा 1 और y2 हो जाएगा 6। चलो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट में देखो x2 कितना है 8, x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 25 प्लस 25। तो AC हमें कितना मिला 50, है ना। इस 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25 2 लिख सकता हूँ, है ना। अब 25 का तो रूट निकलता है कितना 5, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये 5 हो जाएगा और 2 जो है अंदर बचा। अब देखो क्या AC इन दोनों को प्लस करने पर आ रहा है, यस आ रहा है। देखो AC इज इक्वल्स टू AB प्लस BC, देखो AC इज इक्वल्स टू क्या यहाँ पे AB कितना मिला हमें 3√2 और BC कितना मिला हमें 2√2। तो 3√2 और 2√2, 3√2 और 2√2 मिलके कितना हो जाएगा, देखो 2√2 है यहाँ पे 3√2 हो गए, तो कितने टोटल हो गए AC इज इक्वल्स टू 5√2। इतना ही तो मिला, है ना। AC भी उतना ही मिला। therefore A, B and C are co-linear।
therefore they sit they are therefore they are sit in line, मतलब वो कैसे है, वो एक लाइन में बैठे हैं। फोर्थ वन में देखो, फोर्थ वन में आपको ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि रिलेशन फाइंड करना है, किसका, एक्स और वाई का। ठीक है, रिलेशन फाइंड करना कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लेते हैं ये 3 पॉइंट है। फॉर एग्जांपल लेट ए जो होगा उसको x, y मान लेते हैं, b जो होगा 7, 1 मान लेते हैं, और जो c होगा 3, 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो a है ना, ये वाला पॉइंट, ये दोनों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। मतलब इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो a है ना, वो जितना डिस्टेंस b से दूर है उतना ही डिस्टेंस c से दूर है ना। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कैसा है, दोनों इक्वल है। अब कितना डिस्टेंस है वो मैं दोनों से फाइंड कर सकता हूँ। अब दोनों एक साथ फाइंड कर रहा हूँ। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं यहाँ पे ए बी का जो डिस्टेंस होगा, ए बी का डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा किसके, ए सी के। समझ रहे हो कि आपको बोला था कि ए जो है वो इक्वल डिस्टेंस है किससे, बी से और सी से। मतलब कि यहाँ पे मैं ये ए बी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, ए सी, है ना। ए बी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, ए सी, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस कैसा है, सेम है। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ। देखो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो सबसे पहले तो इधर लगा रहा हूँ ए बी के लिए। ठीक है, अब ए बी के लिए तो हमारा ए बी के लिए मैं यहाँ पे x1 हमारा हो जाएगा कौन सा, x हो जाएगा, और x2 हो जाएगा हमारा 7। सेम उसी तरह से y1 हो जाएगा y, और y2 हो जाएगा 1। और ए सी के लिए यहाँ पे ध्यान देना, ए सी ये तो x ही रहेगा, और x2 हो जाएगा 3, y1 तो y रहेगा, और y2 हो जाएगा 5। ठीक है, ये समझ में आया। तो अब ये मैं पहले पुट कर रहा हूँ। देखो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये किसके लिए हुआ, ए बी के लिए। अब ये कौन सा फॉर्मूला, ए सी के लिए। ठीक है, ये किसका है, ए बी का, और ये किसका, ए सी का। दोनों कैसे होंगे, डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे, मतलब इन दोनों की लेंथ भी कैसे मिलेगी, इक्वल मिलेगी। तो देखो सबसे पहले तो ये रूट और ये रूट दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, देखो आप इनको अलग अलग नाम भी दे सकते हो। यहाँ पे x1 दिया है, आप डैश भी ले सकते हो ताकि ये अलग हो। और अगर आपको यहाँ पे रूट कट नहीं करना है तो इसको रहने देते, पहले वैल्यू पुट कर देते, उसके बाद कैंसलेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर x2, यहाँ का x2 क्या हो जाएगा, देखो 7 माइनस x हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 मतलब 1 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x2 क्या है, यहाँ पे जो x2 होगा अंडर रूट में 3 माइनस x हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब रूट और रूट कैंसिल हो सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट ही यहाँ पे ले सकते हो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, या तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, या तो ये रूट और ये रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा x7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो भी ये रूट क्या हो जाएंगे, दोनों साइड से हट जाएंगे। ठीक है, या तो आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, सब पे वही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लगा रहा हूँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला हो गया। अब इसके लिए प्लस ये वाला लगा रहा हूँ, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये भी हो गया। अब इज इक्वल्स टू ये वाला a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये भी हो गया। लास्ट यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ, देखो प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 6x हो जाएगा, और x स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 25 माइनस 10y प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कट क्या क्या हो रहा है, ये y स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सेम उसी तरह से x स्क्वायर
और ये x स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। और देखो और कोई कट हो रहा है, ठीक है। अब सारे को क्या करो, जो वेरिएबल है सारे वो एक साइड भेज दो और सारे कांस्टेंट को एक साइड भेज देता हूं। अब देखो ये वेरिएबल यहां पे रखते हैं, ठीक है। देखो ये 49, एक काम करते हैं ये सारे जो वेरिएबल है ना उनको उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये 49 दे देते नंबर +1, यहाँ के सारे नंबर आ गए। अब ये 9 इधर प्लस में है, ये 9 इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर ये 25 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, सारे नंबर एक साइड आ गए। अब वेरिएबल की बारी, यहाँ पे -6 है, -6x, ये उधर जाएगा तो +14x, -10y, और यहाँ पे ये -2y तो उधर जाएगा तो +2y हो जाएगा, ठीक है। आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 16, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा 50 माइनस माइनस प्लस 34, 50 माइनस 34 तो आंसर बचेगा 60 इज इक्वल्स टू, देखो माइनस प्लस माइनस माइनस तो 14x माइनस 6x कितना बचेगा 8x। यहाँ पे भी -10 माइनस प्लस माइनस 10 माइनस 2 8y और बड़े नंबर की साइन जो कि होगी माइनस। अब 8 कॉमन निकाल लेते हैं तो 16 इज इक्वल्स टू 8x माइनस वाई। 8 को यहाँ पे भेज देते तो 16/8 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा 8 1 8 2 जा, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू हमें कितना मिला 2, मतलब कि ये रिलेशन आया दोनों के बीच का, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ऐसा बोला है कि y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मैं एक फिगर बनाता हूँ आप खाली बताना मुझे। अब यहाँ पे मेरे को बताओ कि y एक्सिस पे एक पॉइंट है, मैंने इसको नाम दे दिया p, ठीक है। कोई एक पॉइंट है p दे दिया। अब मेरे को बताओ इसका जो ये कोऑर्डिनेट जो पॉइंट होगा इसका ये पॉइंट, तो मेरे को बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। ये देखो x के साइड कहीं पे ट्रैवल कर रहा है, x के साइड कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, कहीं पे हॉरिजॉन्टल तो मूव ही नहीं हो रहा है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 0, y। समझ में आया? कभी भी जो जिस एक्सिस पे होता है उस एक्सिस की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, बट ऑपोजिट एक्सिस की वैल्यू हमेशा वहां पे 0 हो जाती है। अगर इसी जगह में आपको बोला होता है x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो x एक्सिस की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, बट y की 0 हो जाते हैं। सेम उसी तरह से एक पॉइंट है जो कि y एक्सिस पे है तो x तो पूरा क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे बोला इस पॉइंट से एक पॉइंट B है और एक पॉइंट A है, और आपको बोला है कि ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये दोनों कैसे इक्वल है, तो ऑब्वियसली बात है वापस जो अभी इसके पहले हमने जो रिलेशन फाइंड किया वही करेंगे कि PB इज इक्वल टू PA। तो यहाँ पे मैं P ले लेता हूँ जो y एक्सिस पे पॉइंट है, तो इसका मार्किंग क्या हो जाएगा 0, y। तो अब सेम इसके पहले भी ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों को क्या रख दूंगा मैं इक्वल रख दूंगा, तो यहाँ पे BP इज इक्वल टू PA, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके लिए जो x एक्सिस x1 होगा, देखो b और p की बात कर रहा हूं, तो x1 होगा 0, x2 होगा मेरा -4, ठीक है। सेम उसी तरह से y1 क्या हो जाएगा y हो जाएगा और y2 हो जाएगा मेरा 3, ठीक है। इसके लिए p और a, तो यहाँ पे भी x1 हमारा 0 हो जाएगा, x1 हो जाएगा 0 और x2 जो होगा हमारा 6 हो जाएगा, y1 y हो जाएगा और y2 जो होगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम फॉर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सेम इसके लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके लिए मेरे को बताओ कि x2 की वैल्यू कितनी है। देखो यहाँ पे BP के लिए x2 की जो वैल्यू -4 और ये हो जाएगी 0 प्लस y2 3 माइनस y हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सेम x2 कौन सा होगा, देखो x2 होगा 6 माइनस 0 हो जाएगा और y 5 माइनस y हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट और रूट सेम उसकी तरह से भी कैंसिल कर दो, या तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हो, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 स्क्वायर प्लस, देखो ये तो क्या होगा, इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर देंगे। अब ये तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर।
ठीक है। अब देखो माइनस की वैल्यू स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव देता है, तो ये तो हो जाएगा 16। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम 36 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। देखो ये तो कट ही जाएगा, है ना, देखो ये दोनों तो कट ही जाने वाला है। अब इसको करते हैं 16 प्लस 9, ये हो जाएगा माइनस 6y इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये तो कट गया, 36 प्लस 25 माइनस 10y। देखो ये दोनों को प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 25 माइनस 6y इज इक्वल टू 36 प्लस 25 माइनस 10y। अब मैंने यहाँ पे 25 को प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो दोनों कट रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। अब वेरिएबल वाले को एक साइड कर देते हैं, कांस्टेंट को एक साइड कर देते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, तो देखो माइनस 6y ये यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10y इज इक्वल टू 36। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 6 4y इज इक्वल टू 36, तो y इज इक्वल टू 36 बाई 4, कैंसिलेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा, हमें कितना मिला, 9। मतलब कि जो हमारा वो पॉइंट था ना, कौन सा, जो कि y एक्सिस पे जो पॉइंट था वो कितना, p इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, 0, पाई की वैल्यू क्या मिली, 9, तो यहाँ पे पुट कर दो, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो अब आप चाहे तो इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो, कैसे, AP का, देखो AP का डिस्टेंस निकालना है, AP का, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये 9 मिला, तो 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा हमें 36, ये मिल जाएगा 36 प्लस ये हो जाएगा 16, तो यहाँ पे आंसर निकल के आएगा √252। अब इक्वी डिस्टेंस है, मतलब सेम उसका भी वही मिलने वाला है, तो बी का भी सेम ही होगा, इसी तरह से सेम। देखो -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, √16 प्लस ये कितना हो जाएगा 36, तो इसका भी √52 हो जाएगा, इसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 7.1 में आपको तीन, पहले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको तीन अलग अलग दिया है और आपको बोला है कि दोनों इन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होगा, x1 2 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, y1 हो जाएगा 3 और y2 हो जाएगा 1। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 जो है हमारा वो है 4 माइनस 2 प्लस y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये अंडर रूट में 4 प्लस 4, तो अंडर रूट कितना होगा 8, जिसका आंसर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, तो ये 8 हो जाएगा, 4 का रूट क्या निकलेगा 2, तो इसको 2 रूट, तो इसका आंसर होगा सेम इसीलिए भी यहाँ पे x1 हो जाएगा -5, x2 हो जाएगा -1, y1 इज इक्वल टू 7 एंड y2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे सेम अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट x2 कितना -1 माइनस 5 होगा होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कितना -4 का स्क्वायर। ये कितना होगा, देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और यहाँ पे भी होगा 16 32। अब देखो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 2 लिख सकता हूँ ना, 16 इंटू 2, तो 16 का तो रूट निकलता है, कितना होता है 4, तो इसको 4 और √2, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी देखो x1 जो होगा वो a है, x2 जो होगा वो -a है, y2 जो है, y1 जो है वो b है और y2 इज इक्वल्स टू -b है। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बताओ x2 क्या है, देखो x2 माइनस a और यहाँ पे a है, x1 क्या है a प्लस y2 क्या है -b और जो y है वो क्या y1
वो खाली b है। ठीक है, तो देखो अब ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो दोनों a प्लस ए कितना होगा 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ से अंदर में देखो, अंदर ही पहले मैं 4 निकाल ले रहा हूँ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 का तो रूट निकलता है ना, कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन 2 में आपको ये 2 पॉइंट गिवन है और इनका डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो हम इसको मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 0,0 एंड b इज इक्वल टू 36,15। ठीक है, अब डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ पे सबसे पहले तो x1 हो जाएगा 0, x2 हो जाएगा 36, y1 हो जाएगा 0 और y2 हो जाएगा हमारा 15। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो x2 तो हमारा क्या है 36, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब 36 का स्क्वायर क्या होगा, 36 का क्या होगा, देखो 36 मल्टीप्लाई 36, 6 6 36, 6 18 19 20 21 0 कैंसिल, 3 6 18, 3 3 9 10, तो ये हो जाएगा 6 9 2 1, तो ये हो जाएगा 1 2 9 6 और 15 का तो हमें बताइए 2 2 5 होता है। इनको हम प्लस कर देंगे तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में मिल जाएगा ये 5 प्लस 1 1 कैरी 3 और 10 12 1 कैरी और 2, ये कितना हो जाएगा 5 और इसका आंसर 1। तो 1 1 5 2 1। अब चाहे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड कर दो या तो प्राइम फैक्टर मेथड कर दो, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं, बाहर लगा देंगे सबसे पहले तो। ठीक है, आप प्राइम फैक्टर मेथड से भी कर सकते हो, इसका रूट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कि किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3, ये तो है नहीं, तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 6, 21 को नीचे उतार देंगे, इसका डबल हो जाएगा 6, यहाँ पे और यहाँ पे डैश कर देंगे तो 6 1 का आता है 3 3 7 8 9 61, तो 61 हो जाएगा। 9 करके देखते हैं, 9 9 9 9 81, 9 6 54 और 54 और 8 62, तो यहाँ पे 8 और 8 6 2 1, मतलब कि ये किसका रूट है, ये जो रूट है वो ए बी इज इक्वल्स टू इसका आंसर होगा 39, यहाँ पे 39 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 9 9 को मल्टीप्लाई करने पर ये मिला ना, तो 39 यूनिट। अभी यूनिट क्यों लिख रहा हूँ, देखो यूनिट यानी ग्राफ के जो डब्बे होते हैं ना, ग्राफ के अंदर जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ना, उसको हम यूनिट बोलते हैं। तो इसका जो डिस्टेंस आया वो कितना है 39 यूनिट का। अब इसमें और क्या बोला, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। अब देखो 7.2 कहाँ है, 7.2 देखो इसमें आपको एक्सरसाइज में 7.2 बोला है, बट यहाँ पे फिगर गलत है। देखो टाउन की बात की गई है, तो यहाँ पे ये वाला 7.1 आएगा, उसमें आपको एक्सरसाइज में कौन सा बोला है, देखो 7.2 बोला है, डिस्कस इन 7.2, बट यहाँ पे करेक्शन है। आपको यहाँ पे कौन सा फाइंड करना है, ये टाउन के बारे में। आप इसको रीड करोगे तो पता चलेगा कि ये ए और ये बी इसके बारे में बोला है, फिगर 7.1 के बारे में बोला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी देखो इस फिगर में, आप इस फिगर को देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में, तो जो ए वाला टाउन है, ए वाला टाउन वो 0 0 पे है, तो यहाँ पे देखो ए वाला टाउन हमारा किस पे था 0 0 पे। और बी देखो, बी यहाँ पे कितना दिया 36 दिया है और यहाँ पे 15 दिया है, तो 36 और 15 देखो, 36 और 15 तो उसका भी सेम ही आंसर होगा। ठीक है, जो सेकंड वन क्वेश्चन पूछा है, सेकंड का जो क्वेश्चन पूछा है उसका भी जो टाउन का डिस्टेंस बिटवीन टाउन ए एंड बी इज इक्वल्स टू कितना होगा 39 यूनिट ही होगा। अगर किलोमीटर बोला है तो यहाँ पे किलोमीटर लिख देना। ठीक है, समझ में आया। आपको थर्ड वन में ये बोला है कि 3 आपको पॉइंट गिवन है, क्या वो कोलिनियर है वो आपको बताना है। अब कोलिनियर वाला मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया कैसे फाइंड करते हैं। देखो ए पॉइंट लेट हम मान लेते हैं
ए जो होगा वो 1,5, बी होगा 2,3 और सी को मान लेते हैं -2,1। अगर हमें ये रिलेशन मिलता है कौन सा कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो ये कोलिनियर है, वरना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे किसका, ए बी का। तो ए बी इज इक्वल्स टू देखो यहाँ पे ए बी के लिए लिख रहा हूँ, ए बी के लिए x1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, x2 हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा 5 और y2 हो जाएगा 3। ठीक है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a b इज इक्वल्स टू x2 कितना है, देखो x2 हमें मिला 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो a b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 कितना होगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ए बी हमें कितना मिलेगा, ए बी मिलेगा 1 प्लस 4, तो ए बी मिला √5। ए बी कितना मिला √5। सेम उसी तरह से आप कौन सा फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे। देखो बी सी के लिए जो हो जाएगा x1 हमारा 2 हो जाएगा, x2 हमारा -2 हो जाएगा, y1 3 हो जाएगा और y2 हमारा -11 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम बी सी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 कौन सा -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ये हो जाएगा कितना -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना 16 और 14 196। तो बी सी इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2 1 कैरी 10, देखो 6 6 12 1 कैरी 10 11 और 1 कैरी, तो 2 1 2। ठीक है, अब ये हमें बी सी कितना मिला 1 2। अब हमें देखो ए सी, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। ए सी फाइंड कर रहा हूँ, तो ए सी के लिए x1 हमारा क्या हो जाएगा, ए के लिए x1, x2 हमारा हो जाएगा c -2, y1 हो जाएगा हमारा 5 और y2 हो जाएगा -11। ठीक है, चलो अब ए सी फाइंड कर देते हैं। ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 कितना है -2 हो जाएगा और x1 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। तो ए सी इज इक्वल्स टू प्लस करो तो कितना हो जाएगा 265, कितना हो जाएगा 265। क्या ये हमें सेम मिले, नहीं मिले ना, क्यों, देखो इन दोनों को प्लस करोगे तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये अप्रोक्स कुछ 15 के स्क्वायर के क्या आता है 225, तो 14 के 14 पॉइंट समथिंग कुछ आता है और ये जो होगा 2 तो 16 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है ना, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी सी प्लस ए बी, ये इसके इक्वल नहीं है, देयरफॉर इसका आंसर क्या आएगा, नो इट इज नॉट अ कोलिनियर। ठीक है, चलो फोर्थ वन में यहाँ पे देखो आपको 3 पॉइंट गिवन है। ठीक है, और आपको प्रूव करना है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ कि लेट ए जो पॉइंट है हमारा 5 - 2 होगा, जो बी पॉइंट है वो 6 - 4 होगा और यहाँ पे सी जो पॉइंट होगा वो 7 - 2 होगा। अब मैं यहाँ पे रफ में एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको नाम देते हैं ए बी और सी। अगर तीनों साइड में से कोई 2 साइड सेम मिल गई, मतलब 2 का डिस्टेंस इसका किसी का भी 2 का साइड सेम मिल गया, मतलब कि ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बट तीसरे का सेम नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो इक्विलेटरल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ए और बी के लिए फाइंड करूंगा, तो यहाँ पे x1 हो जाएगा 5, x2 हो जाएगा 6, y1 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी मैं फाइंड कर रहा हूँ, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में फॉर्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी इज इक्वल्स टू x2 कितनी है, देखो x2 है 6 माइनस x1 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2, देखो माइनस और -2 है तो -2 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 6 - 1 5 और 5 स्क्वायर प्लस
ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 + 2 6 हो जाएगा, तो ये 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 + 36 हो जाएगा। तो ए बी हमें कितना मिला, ए बी हमें मिला अंडर रूट 37, ये भी मिला 37। सेम उसी तरह से ए और सी के लिए देखो, ए और सी ये रहा ए और सी, या तो पहले बी सी फाइंड कर देते हैं ना, बी सी ये दोनों के लिए। तो x1 हो जाएगा 6, x2 हो जाएगा 7, सेम उसी तरह से y1 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा हमारा -2। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे सेम, देखो वापस नहीं लगा रहा हूं, सेम यहाँ पे भी x2 मतलब के 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ये हो जाएगा कितना 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 6 का -6 का 36 हो जाएगा। तो बी सी हमें कितना मिला अंडर रूट में 37। अब दो तो मिल गई, अगर तीसरी भी मिल जाती है तो इक्विलेटरल, बट अगर तीसरी डिफरेंस मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो ए सी फाइंड कर रहा हूं, ए क्या है देखो, x1 हो जाएगा 5 और x2 हो जाएगा कितना 7, उसी तरह से y1 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा कितना -2, ये भी सेम ही। चलो तो यहाँ का डिस्टेंस फाइंड करते हैं इसका ए सी का, तो ये मिल जाएगा x2 कितना है 7 - 5 प्लस होल स्क्वायर होगा इसका और -2 - -2 का होल स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में देखो इसका तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 - प्लस का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल्स टू ये तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये -2 + 2 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0। तो यहाँ पे ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 4 और ए सी कितना मिला हमें 2। देखो तो यहाँ पे ये दोनों साइड सेम मिली बट ए सी हमें अलग मिला, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, क्लियर। चलो कुछ इशू के कारण रिकॉर्ड नहीं हुआ, फिर से समझा देता हूँ। फिफ्थ वन देखो, यहाँ पे ऐसा बोला है दो फ्रेंड है चंपा और चमेली। ठीक है, चंपा और चमेली क्लासरूम में एंटर होते और एंटर होते उनके जो 4 फ्रेंड होते हैं वो अलग अलग रो में कहीं पे बैठे होते क्लास में। ठीक है, तो चंपा बोलती है चमेली को कि तेरे को नहीं लगता है कि ए बी सी डी मिलके एक स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, कौन बोल रही है चंपा, बट चमेली उससे क्या डिसएग्री होती है। ठीक है, नहीं मानती कि नहीं तू झूठ बोल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते अब चंपा को उससे प्रूव करना है कि नहीं वो क्या है वो सही है, उससे प्रूव करना है। तो उसने ए बी और सी जो 4 फ्रेंड बैठे थे, अब मान लो कि मैंने जो ब्लू कलर की लाइन बनाई है उसको कुछ डोरी से या थ्रेड से उनको क्या कर दिया, डोरी से उनको उनके डिस्टेंस क्या कर दे, मेजरमेंट कर ले, है ना, माप ले। तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लाइन है मान लेते हैं क्या है वो थ्रेड है। अगर किसी तरह से जो चंपा है वो इन चारों डिस्टेंस मतलब कि ए बी बी सी सी डी और ए डी को इक्वल बता दे और इसके डायगोनल इक्वल बता दे, तो ये प्रूव हो जाएगा कि चंपा सही बोल रही है, ये एक स्क्वायर ही है। तो जो पहले ए जो बैठा है वो देखो एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई पे 4 है, तो इसका पॉइंट होगा 3,4। बी जो है वो 6 है और यहाँ पे 7 है तो 6,7। उसी तरह से सी जो 9 है और यहाँ पे 4 है तो 9,4 और डी जो है वो 6,1 होगा। तो अब सबसे पहले यहाँ पे ये ब्लू कलर का लाइन मैंने एक क्वाड्रिलेटरल टाइप बना दिया। तो यहाँ पे पहले मैं AB का डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, AB का, तो ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। तो x2 हमारा 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये भी 3 का स्क्वायर और दोनों हो जाएंगे 9। अब 9 + 9 18 होता है और 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 2 है ना, लिख सकता हूँ ना। तो अब 3 को बाहर, अब इसका रूट क्या होता है, 9 का रूट 3 होता है, तो 3 को मैंने बाहर निकाल दिया, 9 को बाहर निकालते 3 हो जाएगा। तो AB कितना मिला हमें 3√2, AB कितना मिला 3√2। सिमिलरली उसके लिए अब B और C लेंगे तो ये x1 x2 y1 और ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला सेम, मैं यहाँ पे बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये डिस्टेंस फार्मूला देखो y2 9 - 6 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पे -3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, तो ये 9 और 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो 9 9 मिल रहा था, मतलब सेम यहाँ पे भी 3√2 सेम उसी तरह से ये भी मिल गए। अब CD देखो ये x1 y1 x1 x2 y1 y2, तो यहाँ पे भी सेम मैंने यहाँ पे x2 6 - 9 और 1 - 4 का। अब यहाँ पे मिलेगा -3, यहाँ पे -3 और वापस नेगेटिव को नहीं देता स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएगा 9 9 18 हो जाएगा और 18 को 3√2 लिख सकते हैं। सेम A और D, लास्ट साइड जो होगी वो हमारी A और D, मतलब कि ये होगा x1 x2 y1 y2। तो यहाँ पे सेम 6 - 3 3 हो जाएगा, 1 - 4 -3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 का 9 और 3 का भी 9, यहाँ पे भी 18 मिला जिसको मैं
3√2 लिख सकते हो। अब चारों साइड में क्या आ गई, सेम आ गई। अब चारों साइड तो रोम्बस में भी होती है ना, तो उसे स्क्वायर प्रूव करना है। अब रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, बट स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए सी को क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। अगर मेरे को ए सी और बी डी सेम मिल गए, मतलब के ये एक स्क्वायर है। तो ए सी, ए और सी, यहाँ पे x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, यहाँ पे y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी 9 - 3 और 4 - 4। 4 - 4 तो 0 हो जाने वाला, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और माइनस यहाँ पे माइनस कर दिया। 9 - 3 6, और 6 का स्क्वायर 36, और 36 का रूट क्या निकलता है। आप चाहे यहाँ से डायरेक्ट कट कर सकते हो स्क्वायर और रूट, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 है। तो यहाँ से a से कितना मिला, 6। अब सेम उसी तरह से बी डी, बी और डी, यहाँ पे x1 और y1, सॉरी x1 और x2 दोनों सेम है, और यहाँ पे y1 7 है, y2 1 है। तो यहाँ पे भी मैं 6 - 6 प्लस 1 - 7, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी सेम, ये देखो यहाँ पे सेम उसी तरह से ये भी क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो क्या हो जाएगा 36, और 36 का यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रूट क्या होता है, 6 होता है। अब यहाँ से हमें क्या प्रूव हुआ, देखो ए बी सी डी चारों साइड हमें क्या मिली, इक्वल मिली, और चारों साइड इक्वल मिली, और डायगोनल भी एक दूसरे से कैसे मिले, इक्वल मिले। मतलब कि चंपा क्या बोल रही थी, चंपा सही बोल रही थी, वो क्या है, एक स्क्वायर ही है, उन लोग का ए बी सी डी जो है वो स्क्वायर में बैठे हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट बोलो, -1 - 2 1 0 -1 2 -3 और 0। ओके, अब क्वेश्चन 6 में आपको पहले क्या गिवन है कि कुछ पॉइंट आपको वर्टेक्स गिवन है। वर्टेक्स यानी कोई भी कॉर्नर, ठीक है, वो आपको 4 यहाँ पे गिवन है। मान लेते हैं यहाँ पे मैं बनाता हूँ छोटा सा, देख ये 4 वर्टेक्स है, ठीक है, इनको मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइंट कर दूंगा। अब इनका नाम दे देता हूँ, पहले तो ए बी सी और ये डी, ये रफ होके, ठीक है, यहाँ पे इसका भी नाम ए बी सी और डी। अब ये जो आपका कोऑर्डिनेटर बना वो क्या है, वो आपको बताना है। अगर चारों साइड सेम आई तो स्क्वायर या तो रोम्बस, डायगोनल्स अगर चारों साइड सेम आती है और डायगोनल भी सेम आते हैं तो स्क्वायर, ऑपोजिट साइड सेम आती है तो रेक्टेंगल या तो पैरेललोग्राम, उसमें अगर डायगोनल सेम आती है तो रेक्टेंगल, नहीं तो पैरेललोग्राम। क्लियर, 4 आने के चांसेस होते हैं। तो चलो फाइंड करते हैं डिस्टेंस। पहले तो ए और बी, ए बी इज इक्वल्स टू √ x2 माइनस सॉरी x2 माइनस प्लस y2 माइनस y1 का। ए और बी ले रहे मतलब x1 y1 x2 y2, तो x2 क्या है 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल। ओके, चलो अब ये हो जाएगा क्या 1 माइनस माइनस प्लस यानी 1 का स्क्वायर प्लस 0 2 का स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का, तो ये हो जाएगा 4 + 4 जो कि √8, और √8 को हम लिख सकते हैं 4 2, और 4 का रूट निकलता है 2 और बचा 2। ए बी की लेंथ आ गई। चलो अब बी और सी फॉर्मूला पुट कर देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। बी और सी यानी अब हमारा बी और सी क्या होंगे, x1 x2 x1 y1 x2 y2। तो x2 क्या है -1 -1 का स्क्वायर प्लस x2 क्या है 2 - 0 और उसका होल। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 + 4 जो कि कितना होता है 8, और सेम √8 तो इसको भी क्या लिख सकते हैं 4 2, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या 2। आगे अभी थर्ड साइड ये फाइंड हो गई, ये भी फाइंड हो गई, ये और सेम मिल गए, ये दोनों सेम मिल गए। अब सी और डी, अगर मैं सी और डी यहाँ पे x1 y1 ले रहा हूँ, इसको x2 y2 ले रहा हूँ, बट अगर मैं डी सी ले लूँ तो, अगर मैं इसको x1 y1 ले लूँ और इसको x2 y2 ले लूँ तो सेम ही आएगा। क्यों, स्क्वायर है, तो अगर इसका उल्टा भी आएगा, फॉर एग्जांपल 2 है तो उल्टा -2 भी आएगा, तो भी आंसर हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव सेम ही मिलने वाला है। ठीक है, चलो x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का।
सी और डी। क्या x2 -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 - 2 का होल स्क्वायर। एज इट इज रहने देता हूँ, बाद में सॉल्व करेंगे। माइनस प्लस माइनस 3 - 1 2 और बड़े नंबर की साइन -2 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। 0 में से 2 गया तो -2 आएगा ना। चलो 4 + 4 तो ये कितना हो जाएगा √8। वापस √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये रहा 4 × 2 और उसको लिख सकते हैं 2√2। ये भी सेम मिल गया। ओके, अब लास्ट कौन सी AD इज इक्वल्स टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा A और D, मतलब A और D -3 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -2 का होल स्क्वायर। चलो डबल डबल साइन है तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2। दो साइन है ना, और एक नंबर के आगे एक ही साइन होनी चाहिए। 2 है तो कर दो माइनस माइनस जो होता है वो माइनस प्लस माइनस, तो इसका आंसर आएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 4। तो ये कितना होगा 8, और 8 को वापस हम क्या लिख सकते हैं 2 मतलब हमें सारी साइड तो सेम मिल गई है ना। अब ये यहाँ से पॉसिबिलिटी दो होती है, या तो वो रोम्बस हो सकता है या तो वो स्क्वायर हो सकता है। और डायगोनल अगर अलग आते तो रोम्बस, सेम आते तो स्क्वायर। ओके, डायगोनल फाइंड करेंगे। तो देखो डायगोनल कौन सा मिल रहा है रफ में, A और C। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है -1, A और C लेने हैं। x2 -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2। ओके, एक नंबर के आगे एक साइन होनी चाहिए, -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर। माइनस प्लस 1 - 1 तो 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 16। तो ये हो जाएगा कितना √16, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 8 × क्यों लिखना है 4 × नहीं लिख सकता हूँ। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बढ़िया। हाँ तो बस इसका आंसर क्या आएगा 4 4 = 16, जो रूट होगा 4। दूसरा डायगोनल कौन सा है B और D। ठीक है, चलो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब B और D हमको पॉइंट लेने हैं, मतलब ये तो हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का -4 का स्क्वायर 16 + 0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 4। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD। अब डायगोनल में क्या है AC इज इक्वल्स टू BD, देन देयरफॉर इट इज चलो सेकेंड वन पॉइंट बोलो -3 5 3 1 -1 2 कमाल करती है तू 0 3 -1 नाम दे देते A B C और D। और यहाँ पे 4 वर्टेक्स में रफ में बना लेता हूँ ताकि डायगोनल और साइड में क्या कर सकूँ पता चले, है ना, डायगोनल और साइड पता चल कर सके इसके कारण। चलो फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। A और क्या ले रहे हैं B, तो ये होगा x1 y1 x2 y2। तो x2 है 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो 3 के पास देखो दो साइन है तो एक कर देंगे माइनस माइनस प्लस प्लस -4 का स्क्वायर चलेगा। बट मैं ऐसा बोलता हूँ जो सम आपको आए ना उसके पेज ज़्यादा भरो, जो सम आपको आता हो ना उसके पेज ज़्यादा भरो, ज़्यादा डिटेल में करो उसको। समझ में आ रहा है क्यों मैं सुन लो। आप टीचर हर बार ऐसा बोलते हैं जो आता है वो पहले करो,
वो इसीलिए बोलते हैं, और उसको डिटेल में इतनी अच्छी तरह से लिखोगे टीचर को पता चले हाँ ये तो अच्छा लड़का है, इसको सब आता है, स्कॉलर है। चलो 6 का ये अभी मैंने क्वेश्चन पेपर दिया था क्वेश्चन में, तो फिर 6 का स्क्वायर 36 और 4 का 16, तो ये हो जाएगा टोटल कितना 52। अब 52 को क्या लिख सकता हूँ 4 13 जा, या तो 13 4 जा, तो 13 का तो नहीं निकलता, ये तो निकलेगा। चलो एक साइड आ गई, ठीक है। अब दूसरी कौन सी फाइंड करना है, बी और सी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर लेंगे। चलो बी और सी, तो पहले x2 क्या है 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो कि कितना आएगा 9 प्लस 4, तो कितना होगा 213। ये आ गया, इसका तो कुछ निकलता नहीं है ना। ओके, अब दूसरा सी और डी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 बी सी और डी ले रहे, तो -1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस का स्क्वायर, 0 को किसी के साथ भी हो तो वही नंबर आएगा, प्लस -7 का होल, -1 का स्क्वायर 1, -7 का 49, तो ये हो जाएगा 50। तो 50 को हम क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 2, 25 बाहर आ जाएगा तो 25 का रूट 5 और बचा अंदर 2। अब लास्ट साइड कौन सी, ए और डी, ए और डी, तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चंदन और अविनाश, x2 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5। अब इसके पास 3 के पास 2 साइन है, सिंगल कर देंगे, -9 का स्क्वायर माइनस प्लस 2 और बड़े नंबर के साइन प्लस -9 का होल स्क्वायर, 4 और 81, तो टोटल हो गया। अब इसका भी कुछ नहीं निकलता है, ठीक है। तो क्या मुझे एक भी साइड सेम मिली, चारों साइड क्या मिली अलग, तो अगर फाइंड करना है तो डायगोनल कर सकते हो, बट यहाँ पे ही पहले ही कैंसिल हो जाता है कि ये कोई अभी तक जो पढ़ के आया चैप्टर में, या तो चारों साइड सेम होनी चाहिए, या तो मिनिमम 2 साइड क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। यहाँ पे तो सब क्या आ रही है अलग अलग, तो कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही नहीं हो रहा, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है बट कोई शेप्स नहीं बन रहा, ठीक है। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू, डायगोनल फाइंड करना है, करके भी क्या करोगे, आंसर तो आना ही नहीं वाला है। तो चलो थर्ड वन क्या है, यहाँ पे आ जाएगा, चलो थर्ड वन यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड वन कर लेते हैं पहले, 6 का थर्ड 4 5 7 6 4 3 1 2, नाम दे देते ए बी सी डी। ओके, चलो पहले फाइंड कर रहे हैं क्या, ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ए और बी ले रहे हैं, 7 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 1 जो कि कितना होगा, अब इसका भी कुछ नहीं निकलता है, फाइनल आंसर है, ठीक है। अब बी और सी, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, चलो x2 क्या है 4 माइनस 7 प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 जो कि होता है 18, और 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 2 जा, तो 9 का तो रूट निकलता है कितना 3। ओके, चलो यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ एक, ताकि हमको डायगोनल का भी जगह मिले, सी और डी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सी और डी ले रहे हैं, ये रहा, अच्छा सॉरी ये, हाँ ये सी एम राइट था ना, अभी मैं सी एम को ऐसे लिखने वाला था। चलो सी और डी, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा -3 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर,
जो कि कितना होगा 9 प्लस 1। 9 प्लस 1 कितना होगा 2 10। ये भी फाइनल आंसर, इससे ज्यादा नहीं आएगा। चलो लास्ट साइज कौन सी है AD। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, चलो A और D 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। चलो -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितने 9 प्लस 9, जो कि कितना होता है रूट 18 को हम और क्या लिख सकते हैं, कहाँ गया ये रहा, रूट 18 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, और 9 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलो साइड सारी मिल गई। हाँ अब डायगोनल फाइंड करेंगे। ओके डायगोनल देखो वर्टेक्स है, साइड क्या हो गई A B C और D, तो वर्टेक्स क्या होंगे ये वाले है ना, तो A और C AC x स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा A और C 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4, कितना होगा 4 का आंसर 2। क्लियर। अब B D नहीं, कौन सा नहीं दिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, अब 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसका आंसर आएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा 36 प्लस 16। शिवम एक करेक्शन करवाता हूँ, उसको 16 बोलते हैं ना, 16 नहीं 6, हाँ 16, ठीक है, नहीं तो अभी से तेरी आदत पड़ जाएगी 16 x 16 है ना, बोल एक बार, बोलना चुपचाप बोल, हाँ 16। अब इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 13 जो कि 2 रूट, क्या डायगोनल सेम मिले नहीं, तो यहाँ पे लिख दो साइड में के, चलो ए बी किसके इक्वल है सी डी के, इक्वल टू सी डी, और बी सी इक्वल टू किसके है ए डी, मतलब दो ऑपोजिट साइड क्या है सेम है। अब डायगोनल भी सेम है उसके, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, डायगोनल क्या है सेम नहीं है ना, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, तो ऑपोजिट साइड सेम होती है और डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, वो कौन सा सेम होता है, इट इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन 7, वहां पे ये बोला, देख मैं समझाता हूं तू मुझे पॉइंट बोलेगा, ठीक है। अब 7 में ऐसा बोला है कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, ध्यान से सुनना, उससे बाकी के जो दो पॉइंट है ना, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट, एक्स एक्सिस पे दूसरा पॉइंट, तो एक्स एक्सिस से पहला पॉइंट और दूसरे की पॉइंट एक्स एक्सिस से सेम है, इसका मतलब मैं और वहां से वो डिस्टेंस होगा वो सेम है, और यहाँ से वो विंडो की जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, दोनों किससे सेम है, हाँ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होगा, वो एक पॉइंट है जो मेरा खाली एक्स एक्सिस पे, तो वो पॉइंट हम क्या कंसिडर करेंगे, अगर कोई एक्सिस पे पॉइंट है उसके खुद के, तो उसके ऑपोजिट वाले एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पॉइंट कितना मिलेगा, पॉइंट कितना मिलेगा जो एक्स एक्सिस पे है, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, पॉइंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट है, मैं इसको लिख रहा हूँ 2,3, तो एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो उसकी वैल्यू क्या है, कॉमा क्या है, पॉइंट क्या आएगा, हाँ वेरी गुड। अगर खुद के पॉइंट पे, अगर पूरे एक्स एक्सिस पे, उसके एक्स एक्सिस पे है तो उसकी वैल्यू एक्स होगी, अगर नहीं गिवन है बाकी किसकी जो भी है उसकी क्या होगी। सेम एग्जांपल में हमको ये बोला था कि वाई एक्सिस पे, तो एक्स को हमने 0 लिया था और वाई पे क्या लिया था, याद है कुछ, उसमें ऐसा बोला है, सीओ मेरी बात सुन, मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था, वापस कर रहा हूँ सुन, एक एक्स एक्सिस में मेरा पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट है,
यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे पॉइंट है, इसका मतलब तो ये होगा वो y की तरफ तो जा ही नहीं रहा ना, ऊपर नीचे कहीं जा रहा है नहीं, तो y की तो 0 हो गई, हम पहले x लिखते हैं बाद में y, तो y तो क्या हो गया 0। यहाँ पे x एक्सिस पे हमको पॉइंट नहीं गिवन है, मतलब x का कुछ ना कुछ पॉइंट आएगा, तो इसको मैंने ले लिया क्या x, 0। अब इधर से 2 पॉइंट निकल के जा रहे हैं, पहला पॉइंट कौन सा है 2 और -1, 2 -1, और दूसरा 2 -5, चलो ना कोई बात नहीं, 2 -5 और -2 और -2 और 9। मैं बता रहा हूँ अभी तक, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, यहाँ पे ध्यान दे देना साक्षी, भले समझ में आया, रिवीजन होगा, ठीक है। एक पॉइंट है x एक्सिस पे, ठीक है, अब उसका हमको ये नहीं बोला है कि कौन सा पॉइंट है, तो हमने उसको कंसीडर कर लिया x एक्सिस पे, यानी x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू क्या होगी 0, है ना, जो एक्सिस पे है ही नहीं उसकी वैल्यू क्या होगी 0, x पे तो है ना, हाँ तो y एक्सिस ये इस पे कोई पॉइंट दिख रहा है कहीं पे, जाइए पॉइंट x एक्सिस को छोड़ के जा रहा है नहीं, तो y की क्या होगी 0, x एक्सिस पे पॉइंट है मतलब x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो ये होता, अगर पॉइंट y पे होता तो x की वैल्यू 0 होती और y की, दोनों होता ही नहीं, दोनों नहीं होता, समझ में आया। x एक्सिस पे यानी x की कुछ वैल्यू होगी और y की वैल्यू क्या होगी 0। अब क्वेश्चन में 2 पॉइंट गिवन है, ये एक ये दूसरा, और ऐसा बोला है कि जो इससे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों कैसे है सेम, क्लियर, ये याद रखना, दोनों क्या है सेम है, इसका मतलब पॉइंट गिवन है, वहां पे नाम गिवन है कि नहीं दिया है, नहीं गिवन है, तो हमें 3 पॉइंट मिले, देख 0 x, 0, दूसरा गिवन -2, 9, 2 माइनस, चलो सॉल्व करते हैं, चलो तो एक पॉइंट हमें क्या मिला x, 0, दूसरा 2 -5, ओके, थर्ड -2 और 9। अब मैं इसको कंसीडर क्या करूँ a, b और c, और हमें x एक्सिस पे जो पॉइंट था वो निकालना है, x एक्सिस पे जो पॉइंट था ना इसकी वैल्यू निकालनी है x की। तो अब कभी भी ऐसा बोला तो सिंपल एक चीज लिख देना है कि अगर a b से सेम डिस्टेंस पे है, किसके a c, x एक्सिस जो है ना वो b से जितना डिस्टेंस पे है उतना ही a और c भी क्या है उतना ही डिस्टेंस पे है ना। मैंने ऐसा ग्राफ बनाया था, देखो ऐसा ग्राफ बनाया था, ये मान लेते क्या है मेरा x, 0, और दूसरा पॉइंट था क्या 2, -2, 9, और दूसरा था एक 2, कहीं पे भी हो इधर, अरे पॉइंट कहीं पे भी हो ना, उससे क्या लेना देना, ऐसा बोल रहा हूँ, पॉइंट कहीं पे भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने ऐसा बोला शिवम कि तू जितने डिस्टेंस पे है मेरे से उतना ही डिस्टेंस पे चंदन बैठा है। अब वो चंदन मैंने ऐसा नहीं बोला ओ डायरेक्शन में, तू जितने डिस्टेंस पे उतने भावेश भी तो हो सकता है ना बाजू में, डिस्टेंस मैटर करता है डायरेक्शन नहीं। तो अब मैंने बोला कि इसको मैंने नाम दे दिया -5 वाले को b और इसको दे दिया c। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो ये a और b के बीच में डिस्टेंस है ना वो सेम किसके है ac, मतलब a b का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा किसके a और c के। मैंने इक्वेशन ए दे दिया, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, ओके। अब डिस्टेंस फाइंड करते हैं, सेम फॉर्मूला क्या करना है, दोनों साइड पुट कर देना, x2 AC इज इक्वल्स टू क्यों, अरे a दोनों से इक्वल है a, अच्छा तो ऐसे बोलना, चलो प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्या अच्छा ये लिखा ना, मैं इक्वल टू कर रहा हूँ, ये लिखा वही लिख रहा हूँ, ये ए बी का लिख दिया, ये किसका लिख रहा हूँ ए सी का। ये मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख दिया, इज इक्वल्स टू क्या है ए सी। अब पहले ए बी देखो, x1 y1 x2 y2, हाँ स्क्वायर हो, अभी नेक्स्ट स्टेप में कर, चलो अभी कर देते कोई बात नहीं। ये रूट इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हम पता है ए दोनों साइड होता है तो क्या करते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या करते हैं ए दोनों साइड से कट कर देते हैं ना, वैसे ही सेम स्क्वायर क्या होंगे दोनों साइड कट हो जाएंगे। चलो तो अब यहाँ पे बचा क्या x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वापिस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, पहले ए बी का फाइंड कर रहे हैं, देखो x2 क्या है 2 माइनस x प्लस, अब क्या है तो ए सी ये रहा x1 y1 x2 y2, क्लियर। इसका क्या लिखूं, चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो ए स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस b का a स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ऐसा फ्रेंड टू बोल रहा है ना, फ्रेंड बोल रहा है 2 दो बार कैसे आ गया, तो a की जगह क्या, हाँ हाँ, ये कितना होगा माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना, माइनस 0 हो जाएगा तो वही नंबर बचेगा, इज इक्वल्स टू, भावेश क्या करूं, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का, देखो यहाँ पे a की जगह -2 था, है ना, a की जगह क्या था, तो a जहां जहां था सब जगह मैंने -2 लिखा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, 4 माइनस ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, 2 टू x प्लस x का स्क्वायर प्लस कितना होगा 25, ये कितना होगा 4 माइनस 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 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस क्यों होगा, उधर जाएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा, है ना, ये देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस में थे, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा जिसका आंसर 0 आएगा, ये इधर +4 है, इधर भी +4 है, इधर आ जाएगा तो -4 हो जाएगा, 4 4 0 हो जाएगा, बच्चा हमारे पास जो लिख देता हूँ -4x प्लस 25, अभी बताता हूँ कैसे कटेगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या कर रहा है, बुद्धि है कि नहीं है, अगर इसको मैं इधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस 0 होता है, प्लस होता है ना, देख अभी तो पहले देख बाद में बोलना मेरे को, 4x प्लस 81, अब क्या करूं, ये इसको मैं इधर लेके आ जाऊं, ये 4x को इधर ला रहा हूं देख, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये 81 है उधर भेज रहा हूं तो ये समझ में आया, माइनस माइनस, तो क्या ये 0 हुआ और बड़े की साइन इज इक्वल्स टू 56, अब x के साथ ये -8 कौन सा रिलेशन में है, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो पूरे -8 को लेके जा रहा हूं मैं, तो 8 -7, तो हमारा जो पॉइंट है x एक्सिस पे वो क्या होगा, 8 है ना, p इज इक्वल्स टू 2 - 3 और q इज इक्वल्स टू 10 y की जगह क्या आएगा वो फाइंड करना है, ठीक है, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x स्क्वायर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - का y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस हमको गिवन है कितना है 10 यूनिट, है ना, तो ये तो हमको गिवन है तो मैंने लिख दिया 10 इज इक्वल्स टू x2 क्या है 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, अब देखो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, या तो वो रूट को इधर भेज दो, दोनों एक ही बात है, तो वो रूट को अगर इधर भेज दो तो रूट इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर, अभी चलो ये लिखता हूँ, दोनों एक ही बात, ठीक है, कोई लिख देते हैं, चलो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर क्योंकि हमने स्क्वायर दोनों साइड लिया, तो इसका तो कितना हो जाएगा 100, और ये रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे कट, तो ये हो जाएगा 64 प्लस a प्लस b द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2a b का स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 100, 64 y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ठीक है, अब ये 9 और 64 प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, ओके, अब ये 73 को यहाँ ले लूँ, तो 100 - 73 इज इक्वल्स टू y3 प्लस 6, कितना आएगा 27 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 6, अब इसको उधर भेज दूँ, एक इक्वेशन बन जाएगा हमारा
देखो वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसको यहाँ ले लिया तो 27 इज इक्वल टू, अब इसको यहाँ ले लिया तो क्या बचा 0। ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है साक्षी। देखो मैथ्स ऐसी चीज़ है ना, भले तुमको अभी आ रहा है, हफ्ते बाद नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। अब क्वाड्रेटिक यानी इसको स्प्लिट करना। अब इसको किस में स्प्लिट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 याद है, पॉलिनोमियल। इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 इंटू -27, 1 इंटू -27 कितना होता है ओके। तो ऐसा कोई नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -27 और प्लस करने पर आना चाहिए या माइनस करने पर आना चाहिए +6। तो छोटा नंबर 6 है, तो 6 कब आता है प्लस करने पर, वो देख लो पहले। तो 1 + 5, 4 + 2, 3 + 3, प्लस करने पर इतना ही आता है। क्या इनको नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 27 आता है, नहीं आता। तो ये तो क्या है, और आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म और शॉर्टकट देखना है तो इधर देखो, हमको क्या चाहिए -27 ना, तो दोनों प्लस वाली होंगे तो आएगा ही नहीं, मतलब एक तो माइनस चाहिए, है ना। और एक और अगर उससे भी वेरीफाई करना, देखो एक माइनस चाहिए एक प्लस चाहिए, ये पता चल गया। हमें यहाँ पे क्या चाहिए प्लस ना, मतलब बड़ा नंबर क्या होना चाहिए हमारा प्लस, और छोटा नंबर माइनस, मतलब कोई बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस हो रहा है, इतना पता चल गया। तो बड़े नंबर देखो 10 - 4 कितना होता है 6 होता है, 6 आ रहा है, बट क्या 10 4 40 आ रहा है, मतलब वो तो छोटा है। दोनों से और छोटा ले लो, 9 - 3 6 होता है ना, 9 - 3 6 होता है, और 9 इंटू -3 भी क्या होता है -27। तो ये दोनों नंबर है हमारे, ये दोनों नंबर को मैं क्या करूंगा, ये 6 को ये दोनों में स्प्लिट करूंगा, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27, 0 लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, ठीक है। लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब ये दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, ये निकाल लिया भाई, बचा क्या, ये दोनों में से क्या निकल रहा है, देखो माइनस भी दोनों में है और 3 के टेबल में भी 3 आता है, 27 भी आता है। अब इधर से माइनस बाहर निकल जाए तो क्या बचेगा +9। ये दोनों में से क्या कॉमन निकला, ओके, ये दो मिल गए। अब जीरो निकालना आता है, दोनों को किसके इक्वल रख दो, दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ से y +9 और दूसरा कौन सा मिला, अब y +3 इज इक्वल टू 0, y -3 इज इक्वल टू, उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाए, और दूसरा तो हमें पॉइंट मिल गया -9, ठीक है। तो y की जगह ये दोनों रख सकते हैं हम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 3 पॉइंट गिवन है, पहले क्यू क्या गिवन है 0, पी की जगह क्या गिवन है -3, क्यू आर, ओके। 3 पॉइंट हमको गिवन है और ये बोला है कि जो क्यू है वो पी से भी बराबर है और क्यू आर से भी बराबर है। क्वेश्चन में इक्वी डिस्टेंस है, पढ़ा है क्वेश्चन बराबर, हाँ। तो देख इसका मतलब क्यू पी इक्वल होगा किसके, क्यू आर से, है ना। जितना क्यू और आर का डिस्टेंस है उतना ही क्यू और पी का डिस्टेंस है। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू पी। जब भी ऐसी इक्वी डिस्टेंस दिया, मैंने पहले ही बोला आपको, सीधा लिख देना कि क्यू पी इज इक्वल टू आर, ओके। दोनों जगह फॉर्मूला लगा दूं, दोनों साइड क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएंगे, है ना, रूट कैंसिल हो जाएंगे, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, बात एक ही है। तो अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पी और क्यू के बारे में, चलो। तो 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर, और रूट तो हट गया है, रूट तो क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, ओके। अब किसका क्यू और आर, पी को हटा दो, x माइनस रूट कट गया है तो भी लिख दे रहा हूँ, क्या आएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 1 का, ओके। अब ये तो कितना होगा 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये x माइनस, फॉर्मूला लिख या मत लिख, बट x में से कभी 0 जाएगा तो क्या बचेगा, सिंपल x ही बचेगा, 0 लिखेगा तो भी वही आंसर आएगा। तो ये खाली बच गया क्या, x का होल स्क्वायर प्लस, इसको x² लिख दूं, ये
25 प्लस 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस हो गया तो 0, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना मिला, तो 16 मिला, तो अब ये स्क्वायर उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, √16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई। अब यहाँ पे ध्यान देना भावेश, 4 की वैल्यू क्या मिलती है, 4 का स्क्वायर क्या मिलता है, 16 माइनस 4 का स्क्वायर क्या मिलता है, मारूंगा तमाशा। तो अभी इधर कौन सा 4 आएगा तेरे को कैसे पता, ये √16 लिखा है मैंने, अब हमको ये नहीं पता है, तो तेरे को कैसे पता चलेगा इधर +4 लेना है कि -4 लेना है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर तो क्या मिलता है 16 ना, तो कैसे लिखेगा। अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है कि हमको नहीं पता कि इसका क्या आ रहा है, √14 है या 4 है या -4 है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर क्या होता है 16, दोनों में से एक नहीं, दोनों ही लिखना है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आई एक 4 और -4, और वहां पे ये भी बोला, हाँ दोनों लिखने का, और वहां पे क्या बोला है कि QP की वैल्यू फाइंड किसकी बोले, चलो पहले QR की डिस्टेंस फाइंड करते हैं, चलो Q और R, पहले हम कौन सा 4 रख के देखेंगे, है ना, x की जगह क्या लिख के देखेंगे, देखो यहाँ पे मैं ना लिख देता हूँ पहले, तो Q 0,1 और R 4,6, मैं पहले 4 रख के देख रहा हूँ, ठीक है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का, तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, कितना होगा 41 √41, ये आ गया किसका QR की वैल्यू। अब QR ही फाइंड करेंगे, बट 0,1 और R क्या लेंगे, R क्या लेंगे -4,6, चलो QR चलेगा, चलो x² माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y² माइनस y2 माइनस y1 का, x2 -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस, इसका आंसर तो सेम आएगा ना, अच्छा दूसरे का नहीं आएगा, तो इसका तो कितना आएगा देखो, -4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 25 जो कि कितना होता है √41। अब किसका फाइंड करना है, P R का, ओके P और R। अब यहाँ पे हम P का क्या वैल्यू ले रहे हैं 5,3 -3, और Q का सॉरी R का पहले देखो 4,6 ले लो, ओके, तो P R इज इक्वल्स आलोक 2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना होगा, और ये 9 का स्क्वायर 1 प्लस 81 जो कि कितना √82, कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकता। दूसरा क्या फाइंड करना है, P -4 में बाकी है ना, ऐसा क्या कर रहा है तू -4,6, ठीक है, तो P R इज इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, x2 क्या -4 -5 का माइनस मैं 11 लिख दे रहा हूँ प्लस
तो पी क्यू आर का जो डिस्टेंस मिला वो कितना मिला, √41, और पी आर का जो डिस्टेंस मिला, एक तो मिला हमें क्या, √82 और दूसरा 9√2। चलो क्वेश्चन 10, 3 पॉइंट गिवन है आपको, 3, पहला तो क्या है x, y, दूसरा 3,6 -3,4। ओके, और सुन लो, अभी जो तुम भूल कर रहे हो ना, b की जगह c ले रहे हो, ये सेम एग्जाम में भूल होगी, है ना, तो इसको सुधारना वापस। वो बराबर लिखा था a b ये कोई ऊपर है ना और मैं a b के वो नीचे आता है ना, कोई मेरे मैं तो समझ तो ये सेम भूल एग्जाम में भी होगी, ठीक है, तो बराबर चेक करके लिखना। अब आपको मैंने बोला है, क्या बोला है कि 2 वेरिएबल हम एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, दो वेरिएबल एक साथ हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इसमें ऐसा पूछा है कि x एक्सिस ढूंढो, इसमें ऐसा पूछा है कि y एक्सिस ढूंढो, इसमें क्या पूछा है, रिलेशन फाइंड करना है, मतलब x और y को मिला के या सब्ट्रैक्ट करके कुछ हमें वैल्यू मिलेगी, पर पर्टिकुलर एक की नहीं मिलेगी, ठीक है। इन शॉर्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमें मिलेंगे। नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ो सब, छोड़ दो। अब इसको नाम दे दो, क्या नाम दिया है उसमें, नहीं, तो इसको मान लेता हूँ A, B और C। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो मेरा एक्स वाई है वो इक्विडिस्टेंस है, ऐसा बोला, इक्विडिस्टेंस है दोनों पॉइंट से, मतलब मेरा ए भी इक्वल होगा किसके, ए सी के। अब यहाँ पे अगर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लिख दोगे तो रूट लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। ए और बी नहीं, शॉर्टकट वाला रास्ता खराब होता है, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए और बी देखो 3, अरे हाँ, रूट और रूट कैंसल, x2 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का, ये y है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब बी ए और सी क्या है, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई 4 माइनस वाई। क्या ये होता है, कैलकुलेशन होता है, ये 3 माइनस एक्स होता है, नहीं, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का, सेम उसी तरह इसका भी a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, सेम उसी तरह इसका। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब a माइनस बी नहीं बन रहा है, यहाँ पे माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, बट ऐसी कोई आइडेंटिटी या ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। मैं पूरे को क्या करूं, पूरे को a कंसीडर करूं, है ना, तो -3 को a कंसीडर कर देता हूं, तो a माइनस बी बन रहा है ना, तो a का स्क्वायर मतलब -3 का -2a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y का, ओके। चलो 3 का स्क्वायर 3 2 जा 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस माइनस प्लस 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस, और इतना याद रखना, बोर्ड में मोस्ट प्रोबेबली माइनस वाले ही आएंगे जो आपको यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे, समझ में आया, तो मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देना है। चलो अब जो सेम साइन के साथ इज इक्वल टू के वो साइड ये साइड सेम साइन के साथ सेम नंबर है उसको कैंसिल कर देते। देखो एक तो हो रहा है 9 और x स्क्वायर और y स्क्वायर, 6x सेम साइन है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कैंसिल थोड़ी होगा। चलो अब जो बचा वो लिख दे रहा हूँ पहले तो, -6x प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 16 माइनस, अब x और y वाले सारे एक साइड ले लो, x और y, चलो ये तो है ही एज इट इज, इसको वो साइड भेज देंगे तो बचा -12y, अब -6x प्लस 8y, सारे वेरिएबल वाले आ गए। अब कांस्टेंट को जो है वो पहले ऐसे लिख रहने दो, -36, चलो अब x वाले माइनस माइनस 6 प्लस 6 12x, और बड़े नंबर की साइन दोनों माइनस है तो माइनस, माइनस प्लस
माइनस, तो 12 माइनस 8 4y, और बड़ा कौन है 12, इसके साथ उधर क्या आएगा -20। ओके, अब कॉमन क्या निकल रहा है पूरे में, -4 है ना, 4 1 जा 4 3 जा, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 4 जा। अब इसमें से मैंने 4 को और माइनस को बाहर ले लिया तो बचा क्या 3 और x, है ना शिवम, बहुत तकलीफ पड़ेगा, एक बार समझ लेना, समझा रहा हूँ। कॉमन लेना किसको बोलते हैं, -3 इंटू 4 12 होता है, इंटू x है बराबर। अब माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू -20। अब ये दोनों के बीच में कौन सा टर्म कॉमन है, सेम, दोनों में माइनस भी है तो माइनस भी मैंने बाहर ले ली, ये भी ठीक है। अब तो बचा क्या यहाँ पे, देख माइनस मैंने ले लिया, बचा कौन 3, 4 मैंने निकाल लिया, बचा कौन, अब ये इधर से मैंने माइनस निकाल दिया तो बचा क्या, एक माइनस किससे बनता है, माइनस किससे बनता है, 2 प्लस से माइनस बनता है, प्लस माइनस से माइनस बनता है, 2 प्लस से नहीं बनता है ना। हाँ, तो माइनस किससे बनता है, प्लस माइनस से, तो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया तो बचा क्या 4 निकल गया, बचा क्या इज इक्वल्स टू, तो अब ये -4 मल्टीप्लाई में पूरे टर्म के साथ तो उधर जाएगा, तो ये 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -20 अपॉन -4, माइनस माइनस कट, तो ये आ गया कितना 3x प्लस वाई।